दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पटना के शिक्षा जगत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों और पूरे बिहार में हलचल मचाई। पटना के मुसहलपुर इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। चर्चित यूट्यूबर, शिक्षक और लाखों युवाओं के पसंदीदा खान सर के कैंपस के पास अचानक फायरिंग की सूचना मिलती है। देखते ही देखते इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, दुकानदार अपने प्रतिष्ठान बंद करने लगते हैं और छात्रों के बीच डर और बेचैनी का माहौल बन जाता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गोलियां किसने चलाई, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस इलाके को ही क्यों चुना, जहां रोज हजारों छात्र अपने भविष्य के सपने लेकर पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने करीब 5-6 राउंड फायरिंग की। घटना के बाद सड़क किनारे लगे खान सर के पोस्टर और बैनरों को भी नुकसान पहुंचा है। यह सिर्फ एक सामान्य आपराधिक घटना है या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश छिपी है, यह जांच का विषय है। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता को बढ़ा दिया। जिस जगह पर बच्चे और युवा अपने कैरियर की तैयारी करने जाते हो, वहां इस तरह की घटना का होना अपने आप में गंभीर मामला माना जाता है। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, मुसहलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके को घेर लिया गया और लोगों से पूछताछ शुरू हुई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाले जाने लगी। पुलिस हर उस सुराग को जोड़ने की कोशिश कर रही है जिससे घटना की सच्चाई तक पहुंचा जा सके। स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, फुटपाथी दुकानदार पूछताछ हो रही है और घटना स्थल के आसपास की गतिविधियों का बारीकी से विश्लेषण भी किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस घटना का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है छात्रों की मनस्थिति। कल्पना कीजिए, एक छात्र जो अपने घर से दूर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, अचानक उसके सामने ऐसी खबर आ जाए कि उसके कोचिंग संस्थान के आसपास गोलियां चली हैं। निश्चित रूप से यह खबर उसके मन में भय पैदा करे। यही कारण है कि यह मामला केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि छात्रों की सुरक्षा और विश्वास का भी है। खान सर कोई साधारण नाम नहीं है। सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। लाखों छात्र उनके पढ़ाने के अंदाज को पसंद करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। ऐसे में उनके कैंपस के आसपास हुई घटना स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बता रहा है तो कोई इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जता रहा। हालांकि अभी तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। मुसहलपुर इलाका पटना का एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं। यहाँ कोचिंग संस्थानों की भरमार है और हर साल हजारों छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। इसलिए जब इस इलाके में किसी भी प्रकार की हिंसक घटना होती है तो उसका असर केवल स्थानीय लोगों पर नहीं बल्कि पूरे छात्र समुदाय पर पड़ता है। यही वजह है कि इस घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पुलिस का कहना है कि गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई और मामले की सत्यता की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी शीटू कुमारी के अनुसार पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। फिलहाल किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया गया है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के साथ साथ मानवीय सूचनाओं पर भी काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज
इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाओं में कैमरे ही सबसे बड़े गवाह होते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर घटना के पीछे मंशा क्या हो सकती है? क्या यह केवल कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पैदा की गई दहशत थी? क्या किसी को विशेष संदेश देने की कोशिश की गई है? क्या यह स्थानीय विवाद का परिणाम था, या फिर इसके पीछे कोई कारण छिपा हो? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा, लेकिन यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि शिक्षा संस्थानों और छात्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। आज के दौर में शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं रह गई। शिक्षक भी बड़े सार्वजनिक व्यक्तित्व बन चुके हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उन्हें व्यापक पहचान दी। ऐसे में उनकी गतिविधियां और उनसे जुड़े स्थान भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाते हैं। जब किसी लोकप्रिय शिक्षक से जुड़ा कोई विवाद या घटना सामने आती है तो उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। यही कारण है कि मुसल्लापुर की यह घटना भी सामान्य अपराध की खबर से कहीं बड़ी बन गई। पटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। छात्रों और स्थानीय नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी संदिग्ध जानकारी को तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर अपुष्ट खबरें तेजी से फैलती हैं और इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि किसी भी घटना की जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। कई बार शुरुआती जानकारी और अंतिम जांच रिपोर्ट में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इसलिए जरूरी है कि हम तथ्यों का इंतजार करें और पुलिस जांच पर भरोसा रखें। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और दोषियों को पकड़ना जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा संदेश जरूर दिया। वह संदेश है कि शिक्षा के केंद्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जब युवा अपने भविष्य के निर्माण में जुटे हों, तब उनका वातावरण सुरक्षित और भयमुक्त होना चाहिए। किसी भी छात्र को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वह जिस जगह पढ़ाई करने जा रहा है वहां उसकी सुरक्षा खतरे में है। यही विश्वास शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज लाखों छात्र इस खबर को सुनकर चिंतित हैं। उनके माता पिता भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या यह एक सामान्य आपराधिक घटना थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी हुई है? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शांति बनाए रखी जाए, अफवाहों से बचा जाए और प्रशासन को अपना काम करने दिया। पटना का मुसल्लहपुर इलाका आज चर्चा के केंद्र में है। गोलियों की आवाज, फटे हुए पोस्टर, पुलिस की जांच, छात्रों की चिंता और सोशल मीडिया पर उठते सवाल, इन सब के बीच हर कोई एक ही जवाब तलाश रहा है। आखिर उस रात क्या हुआ था? किसने गोली चलाई? पोस्टर क्यों फाड़े गए? इस पूरी घटना का वास्तविक उद्देश्य क्या था? जब तक इन सवालों के जवाब सामने नहीं आते तब तक रहस्य बना रहेगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही घटना से जुड़े तथ्य सामने आए। दोषी चाहे कोई भी हो, कानून के दायरे में आना चाहिए ताकि छात्रों और आम नागरिकों के बीच सुरक्षा का भरोसा कायम रह सके। क्योंकि शिक्षा के मंदिरों के आसपास डर नहीं बल्कि सपनों की रोशनी होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम इस मामले पर नजर बनाए हुए जैसे जैसे जांच आगे बढ़े और नए तथ्य सामने आएंगे, हम
आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दे दीजिए हमें इजाज़त। फिर आएंगे एक नई और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय बिहार।